जय सियाराम बच्चों, आप सभी का स्वागत है जय सारम स्टडीज में। तो हमने पीएन जंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सीखा है सेमीकंडक्टर चैप्टर में क्लास 12। आज जो हमारा टॉपिक है वो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग है। इसमें बहुत ज्यादा स्टार बना लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। और कैसे आज आपके सारे डाउट जो होंगे क्लियर। तो चलिए सीखते हैं मेरे साथ बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो कॉन्सेप्ट हमारा आज का है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को समझने के लिए हमें डिप्लेशन लेयर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हालांकि मेरा प्रीवियस वीडियो पढ़ा हुआ है डिप्लेशन लेयर क्या होती है, और जो सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं यहाँ पे आप लिंक में जाएंगे तो लिंक में आपको मिल जाएगा। तो लेकिन थोड़ा सा तो खैर बताना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के लिए डिप्लेशन लेयर। तो हमको पता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और जो एन टाइप, देखिए डायोड क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें दो ओड यानी कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक आपका होता है कैथोड और एक होता है एनोड की तरीके से काम करता है, इसलिए इसको डायोड कहा जाता है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो पीएन डायोड बन जाता है, यानी कि पीएन जंक्शन बन जाता है। तो जब दोनों को ऐड क्या होगा, तो एन टाइप में आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, मेजॉरिटी में होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से डॉट बना लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब तक मैं डॉट्स वगैरह बना रहा हूं तब तक मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। पी टाइप में आपके जो होते हैं वो होल्स, जिसको हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं, ये आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो होल्स को बनाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा साइन बना दे रहा हूँ जीरो टाइप का, जिससे कि आपको इजिली विजिबल रहे कि क्या होल्स हैं और क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें जो होती है, अब देखिए पी टाइप है यानी कि इसमें जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाएंगी। सपोज करते हैं कि हम इस समय जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ने जा रहे हैं वो सिलिकॉन का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और सिलिकॉन के ही बेस से हमने पी और एन दो सेमीकंडक्टर बनाए हुए हैं। तो पी टाइप यानी कि आपकी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है, यानी कि आपके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें एल्यूमिनियम ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐड किया जाता है एज अ डोपिंग और द इंप्योरिटीज। और यहाँ पे आपका फॉस्फोरस यानी कि पेंटावेलेंट की इंप्योरिटीज ऐड की जाती है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको डिप्लेशन लेयर के कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जहां पे जंक्शन बना है इसके इस साइड पे यानी जिधर पी है वहां पे निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और एन टाइप के जंक्शन के पास में होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या है, होल्स है, लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे कुछ होल्स आ गए हैं। तो इससे एक लेयर फॉर्म होती है जिसको कहा जाता है डिप्लेशन लेयर। तो यहाँ पे मैंने इसको येलो रंग से आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। अब ये जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर की वजह से यानी कि ये जो लेयर है इसी की वजह से करंट का फ्लो रुक जाता है। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ चुका है और यहाँ पे होल्स आ चुका है तो यहाँ पे एक आ चुका है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे जो होता है वो वीबी कहलाता है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। इसी बैरियर को ही तोड़ना है, अगर हम तोड़ लेते हैं तो करंट पास हो जाएगी, अगर हम नहीं तोड़ पाएंगे तो करंट पास नहीं होगी। तो ये पोटेंशियल बैरियर होता है। अगर हमने यहाँ सिलिकॉन को एज एग्जांपल ले रखा है तो सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। 0.7 यानी कि 0.7 वोल्ट आप कह सकते हैं। तो ये इसका पोटेंशियल बैरियर है। फॉरवर्ड बायसिंग कराने के लिए देखिएगा, इस शब्द को ध्यान से समझिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग कराने के लिए P को P से जोड़ दीजिए, N को N से जोड़ दीजिए। अरे ये क्या कह दिया मैंने, P को P से जोड़ दीजिए, N को N से जोड़ दीजिए। P को P से जोड़ दीजिएगा मतलब क्या है, जो बैटरी आप ले रहे हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव मतलब P, और यहाँ पे भी क्या है P टाइप, तो पॉजिटिव को P से जोड़ दीजिए। यानी कि देखिए अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं तो बैटरी लेते हैं यानी कि हम कोई बैटरी ले रहे हैं तो उसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कर दिया माइनस। तो देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे प्लस यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव का P और यहाँ भी P। तो जब भी P P और N N आपस में जुड़ेगा, और यहाँ पे देखिए N टाइप है और N टाइप को हमने जोड़ दिया है यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव का मतलब हो गया N। तो उस कंडीशन में हमेशा होगी फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सी बायसिंग होगी बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग होगी, ठीक है।
अब इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कि N को जोड़ दीजिए पॉजिटिव से और P को जोड़ दीजिए निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, तो वो हो जाएगी रिवर्स बायसिंग। तो खैर अभी तो फॉरवर्ड बायसिंग पे रुके रहते हैं हम लोग। और इसको यहाँ पे एक एरो बना दीजिए। इस एरो का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं, ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप वेरी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक वोल्टमीटर लगा दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस को देखने के लिए कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप वेरी करोगे और फिर करंट पे क्या असर आएगा। अब करंट पे क्या असर आएगा, तो यहाँ छोटा सा एमीटर भी लगा दीजिए, माइक्रो एम्पियर का एमीटर लगा दीजिए। ठीक है, एक एमीटर लगा दिया आपने। तो यहाँ पे आप बना लीजिए आई और यहाँ पे बना लीजिए वी। अब इससे जो ग्राफ मिलेगा वही वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो पहले तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कर्व कैसा मिलेगा और क्यों मिलेगा। तो हमारा काम क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो पोटेंशियल बैरियर है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर मैं अब यहाँ पे देखिए मैं वीबी को हटा दे रहा हूं ताकि आपका मैं यहाँ पे सिम्बलाइज कर सकूं। सिम्बलाइज करने से आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मान लेते हैं निगेटिव, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको मान लेते हैं पॉजिटिव और इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा कि एक जो वीबी है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं वीबी। ठीक है, अगर इस पोटेंशियल बैरियर, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको करंट चाहिए तो इस पोटेंशियल बैरियर को आपको तोड़ना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये बैरियर कैसे ब्रेक होगा। यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये इधर से आके इस पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी कि अपोजिट से जुड़ा हुआ है। यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि आप जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, वेरिएबल पोटेंशियल जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, वो इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये है निगेटिव, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि आपके द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा या जो आपका वोल्टेज देंगे वो इस वोल्टेज को खत्म करेगा। तो जब खत्म करेगा तो जाहिर सी बात है धीरे 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 पोटेंशियल बैरियर कम होता जाएगा और ये जो डिप्लेशन लेयर बनी है वो छोटी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वो आएगा टाइम कब, तो चलिए सीखते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप पोटेंशियल स्टार्टिंग में बढ़ा रहे होंगे करंट नहीं मिल रही होगी। क्यों नहीं मिल रही होगी, क्योंकि शुरुआत में जैसे जैसे आप धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ा रहे होंगे तो क्या ये पूरा पोटेंशियल बैरियर एक साथ खत्म हो जाएगा, एक साथ तो खत्म, धीरे धीरे खत्म होगा। तो मान लेते हैं आपने 0.7 वोल्ट पे, देखिए सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट है, यानी कि जब तक वैल्यू इससे कम वोल्टेज की रहेगी, जब तक इससे कम वोल्टेज आप जैसे मान लीजिए 0.1 0.2 0.3 वोल्ट आप अगर दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका करंट आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर खुद ही 0.7 है। तो 0.7 से कम ही आप अगर रखेंगे तो करंट मिलेगी नहीं, यानी कि ये ब्रेक होगा नहीं। तो यानी मान लीजिए हम जा रहे थे, हम बढ़ा रहे थे, लेकिन लगभग लगभग हमारी जो करंट है वो 0 ही तक है, बढ़ी नहीं। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं 0.7 वोल्ट तक गए तो हमको एक ना के बराबर करंट आपको देखने को मिल रही है। अब मैंने ना के बराबर क्यों कहा, क्योंकि अगर आप पुराना कॉन्सेप्ट मेरा वहां पे जाके देखेंगे जहां फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन है, तो दो तरह की करंट वहां पे आपको मैंने समझाया था, एक डिफ्यूजन करंट समझाया था और ड्रिफ्ट करंट समझाया था। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट की वजह से शुरुआत में कुछ करंट इसमें रहती है, लेकिन खैर चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे 0.7 वोल्ट पे आप जाएंगे वैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा, यानी डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी। जैसे डिप्लेशन लेयर खत्म होगी तो जरा सा ही वोल्टेज देने पर आपका क्या होगा, हाई करंट आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपको करंट कुछ मिल जाएगी। ठीक है, ये करंट आपको मिल गई। अब देखिएगा ये जो VI का कर्व बन रहा है ये कैसा बन रहा है, क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि V जितना चेंज होगा उतना ही I चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। देखिए शुरुआत में V चेंज हो रहा था, लेकिन I लगभग लगभग 0 था, तो यानी कि I बदल ही नहीं रहा था। यानी कि ध्यान रखिएगा जो आपका पीएन जंक्शन होता है एक नॉन वोमिक सर्किट है। अगर V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो वोमिक सर्किट होता है, यानी कि ओम के नियम को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पीएन सेमीकंडक्टर होता है या पीएन डायोड जो होता है वो एक नॉन वोमिक सर्किट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 0.7 पे यानी कि सिलिकॉन के लिए है बच्चों, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा। सपोज करते हैं अगर हम जर्मेनियम को ले लेते, तो जर्मेनियम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल बैरियर जो होता है
वो 0.3 वोल्ट का होता है। यानी कि इसके कहीं पहले ही ये जो काम हो रहा होगा ये 0.3 वोल्ट पे ही हो जाएगा, और उस कंडीशन में यहीं से आपको ग्राफ ऐसे मिल जाएगा, और ये हो जाएगा जर्मेनियम के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.3 वोल्ट, यहाँ पे 0.7 वोल्ट, यहाँ पे 0.3 डाल दीजिए, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए ये पहले ही ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.3 वोल्ट का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। तो ये तो पहला तरीका हुआ जहां पे आप समझ पाए कि अगर हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है उसके साइन को देखा आपने और अपने बैटरी के साइन को देखा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए थे, इस वजह से इसकी डिप्लेशन लेयर कम हो रही थी और ब्रेक हो रहा था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज करते देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इंटर कर रहा होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा होगा आपके जो आपने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है उसकी वजह से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस डिप्लेशन लेयर को धक्का मारेगा। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा होगा, होल्स और ज्यादा क्रिएट हो रहे होंगे। तो ज्यादा होल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे होंगे तो होल्स इधर धक्का मारेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर धक्का मारेगा और दोनों धक्का देते रहेंगे, और यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है वो धीरे 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 सिकुड़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगी। और ये कब और कहाँ ब्रेक होगी, यानी कि सिलिकॉन के लिए कब ब्रेक होगा, जर्मेनियम के लिए कब ब्रेक होगा, ये आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। और जनरली आप यहाँ पे जो रीडिंग ले रहे होंगे उस रीडिंग से भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस कंडीशन में आपको करंट मिल रही है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। बस ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, फिर से सुन लीजिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में P को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़िएगा और N को निगेटिव टर्मिनल से जोड़िएगा तो आपको फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी, ठीक है। इसी को अगर जनरली आपको जो है सर्किट डायग्राम बनाना हो तो आप सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। करंट की डायरेक्शन आपको दिख ही रहा होगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, देखिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी कि P से N की तरफ। करंट की डायरेक्शन किधर होगी, P से N की तरफ, ये जो करंट आपको मिल रही होगी सेमीकंडक्टर लगाने पर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं इसके ग्राफ। अगर आपको जो है सर्किट डायग्राम बनाना हो तो हर बार आप इतना बड़ा बड़ा P और N तो बनाएंगे नहीं, तो करते क्या है, ये P का सिंबल हो गया और ये N का सिंबल हो गया, तो ये P हो गया और ये N हो गया, दोनों को कनेक्ट कराया, P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा दिया। अगर आप सिलिकॉन के लिए पढ़ रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा 0.7 वोल्ट, और इस तरह से आपने करके दिखा दिया। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है और फॉरवर्ड बायसिंग में आपको करंट मिलेगी और जो करंट की डायरेक्शन है वो हो जाएगी P से N की तरफ। तो ये थी आपकी फॉरवर्ड बायसिंग और ये फॉरवर्ड बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक कर्व था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब दोबारा कभी आपको पढ़ना हो तो एक बार आप खाली इस फिगर को देखें तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी जो एक नंबर में इससे और भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जो बता रहे हैं, अगर ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है तो ये आपका 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में अक्सर ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो वहां पे ये आपको काम आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट में जाते हुए मैं बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। तो सारा कॉन्सेप्ट यही रखते हैं, कुछ चीजों को यहां से हमको डिलीट करना पड़ेगा तो उसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो नए नए वीडियो आते रहते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम आपके पास आ गए हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होती रहे, मेरे साथ आप पढ़ते रहें। तो देखिए अब हम रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स बायसिंग में हम क्या करेंगे, अब P को N से जोड़ देंगे यानी कि निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और N को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और यहाँ पे एरो बना दीजिए। अब देखिए उन्हीं दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं जिन दो कंडीशन से मैंने आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर समझाया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिवर्स बायसिंग के लिए, अभी तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए था, रिवर्स बायसिंग के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व चलेगा वो कैसे चलेगा उसको अभी नेक्स्ट पेज पे समझा देंगे। तो पहले तो यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चों से देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपका निगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर भी ये निगेटिव है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है।
यानी कि जब इस कंडीशन में आपने जोड़ दिया, यानी कि P को N से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि P से जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में आपका ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी। भाई अगर पीछे कम हो रही थी तो जाहिर सी बात है अब VB यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी। अब अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है डिप्लेशन लेयर भी बढ़ रही होगी। तो डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और आपको करंट नहीं मिलेगी। यानी कि रिवर्स बायसिंग में नो करंट, यहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। तो करंट तो मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, अभी वो जब ग्राफ बनाएंगे VI का तब आप समझिएगा। तो रिवर्स बायसिंग में अभी तो आपको कोई करंट नहीं मिलेगी क्योंकि धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यही आपको आंसर में लिखना रहता है कि एज द जो आपकी बैटरी जुड़ी हुई है कनेक्टेड इन अ सेम डायरेक्शन सो द पोटेंशियल बैरियर विल बी इंक्रीज। तो जो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो रहा होगा हेंस द डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज सो देयर विल बी नो करंट। तो आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अब इस निगेटिव चार्ज की वजह से ये होल जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा कि नहीं, ये होल्स इधर अट्रैक्ट हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे। अरे एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना आ रहा होगा यार, बैटरी लगा रखे हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके कलेक्ट होते रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही होल तो जाएगा सर, अरे ऐसा थोड़ा ना, कई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन होल्स जो है इसके पास आएंगे। वही काम यहाँ हो रहा होगा, ये होल है यानी कि पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा और होल इधर भाग रहा होगा यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दूर भाग रहे होंगे, दूर भाग रहे होंगे तो डिप्लेशन लेयर देखिए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही ना, इंक्रीज हो रही डिप्लेशन लेयर। और मैंने बताया करंट को लेने के लिए आपको डिप्लेशन लेयर ब्रेक करनी पड़ती है। कौन कहे ब्रेक होने को, यहाँ से डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जा रही है तो यानी कि आपको करंट नहीं मिलेगी। तो अब इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखते हैं। अब इसके कर्व को देखने के लिए यहां पे बच्चों ये आपका V हो गया, ये आपका I हो गया। अब देखिए ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, तो रिवर्स बायसिंग है तो अपोजिट डायरेक्शन है इस वजह से। अब होगा क्या, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें करंट कब मिल जाती है या कब क्या कंडीशन आती है कि इसमें करंट आप ले सकते हैं। तो देखिए क्या है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा था, अब यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो होगा और वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होगा, फोर्स दे रहा होगा, और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ के होल्स को धक्का दे रहा होगा। जब धक्का दे रहा होगा तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहाँ कूद जाएंगे, इस डिप्लेशन लेयर के अंदर कूद जाएंगे और यहाँ के होल्स जो है वो भी डिप्लेशन लेयर के अंदर कूदेंगे। इसकी वजह से इसके अंदर करंट आ जाएगी। तो ये कंडीशन होती है जब इसमें करंट आपको मिलती है रिवर्स बायसिंग में। लेकिन देखिएगा रिवर्स बायसिंग में करंट मिलती तो जरूर है, लेकिन जितने भी सेमीकंडक्टर बनते हैं उसमें आप ऐसा काम नहीं करते हैं कि आपको करंट मिले रिवर्स बायसिंग में। क्यों ऐसा होता है जरा समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के द्वारा। तो ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, मैंने आपको बताया निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव का साइन क्यों लगा हुआ है, वैसे तो करंट निगेटिव नहीं होती है तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों लगाया वो मैंने आपको बताया। तो अब होता क्या है कि जैसे ही आप जो भी आपका वोल्टेज है अगर वो 5 वोल्ट तक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट तक ये झेल लेगा, यानी कि जो आपका PN जंक्शन है 5 वोल्ट तक के वोल्टेज को झेलेगा जब आप रिवर्स बायसिंग करोगे, और यहाँ तक के जो फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से कोई करंट मिलेगी नहीं, यानी कि 5 वोल्ट तक जितना आप करंट वोल्टेज दे रहे होगे तब तक इसके अंदर करंट मिलेगी नहीं। जैसे ही आप इससे ज्यादा यानी कि अप्रॉक्स जो है वो 8 वोल्ट तक लेकर जाओगे, यानी कि जो वोल्टेज है अगर 8 वोल्टेज आपने इसको प्रोवाइड करा दिया तभी ये इसमें कूदेगा। लेकिन जैसे ही आप 8 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड कराओगे वैसे ही आपका जो सेमीकंडक्टर होगा वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, एक्सेसिव हीट की वजह से वो खराब हो जाएगा और वो काम नहीं करेगा। तो आप ये तो चाहोगे नहीं।
तो मान लेते हैं ये आपका बेटा 8 वोल्ट है जहां पे आपको करंट मिलेगी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बेटा। तो ये आपका जो 8 वोल्ट है यहाँ पे आपको करंट मिलेगी, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 5 है, तो इस कंडीशन में तो आपको करंट नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे आप जो है वोल्टेज को बढ़ा रहे होंगे, करंट आपकी ना के बराबर होगी, ना के, लेकिन जैसे 8 वोल्ट पे आएंगे वैसे ही आपको करंट मिल जाएगी। लेकिन जाए अब यहाँ ऊपर हो गया, अरे भैया ठीक है गलती हो गई। तो यहाँ तक जैसे ही आप आएंगे तो 8 वोल्ट पे जैसे ही पहुंचेंगे वहां से ये करंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अरे मान लो भैया ऊपर नहीं गया है वो, अब वो बनाने में ऐसा हो गया है। तो ठीक है, तो 8 वोल्ट पे आपको करंट तो मिल जाएगी। 8 वोल्टेज जैसे आप प्रोवाइड कराएंगे, वोल्टेज जैसे 8 रखेंगे, आपको करंट तो मिल जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में आपका जो सेमीकंडक्टर होगा वो जल जाएगा या खराब हो जाएगा एक्सेसिव हीट की वजह से। तो 5 वोल्ट तक जो है आपको कोई करंट ही नहीं मिलेगी। ठीक है, और जितने भी सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं उसमें ऐसे रखा जाता है कि आपकी जो वोल्टेज हो वो 5 वोल्ट के आगे ना बढ़े, नहीं तो आपका सेमीकंडक्टर जल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यानी कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है और जो रिवर्स बायसिंग है, दोनों में आपको जो करंट मिल रही है वो आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? यूनी डायरेक्शनल। तो ये आपका कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अब यूनी डायरेक्शनल है, अब देखिए चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में आपको मिलती है। यानी कि आपके घर में जो एसी आ रही है, यानी कि जो आपकी ए करंट आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, उसको ये क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी कि यूनी डायरेक्शनल करंट आपको ये जो है यूनी डायरेक्शनल करंट आपको प्रोवाइड कराता है। तो सेमीकंडक्टर आपका सही से काम करता रहे, तो इसके लिए आप 8 वोल्ट से ज्यादा इसको वोल्टेज नहीं दोगे। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं। अब मैंने जैसा आपसे वादा किया था, एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली क्या करता है, वो इस तरह से फिगर बना के आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ पे कर दिया उसने +5 वोल्टेज और यहाँ पे मान लीजिए कर दिया +6। ठीक है, अब आप कहोगे दोनों तरफ प्लस है तो दोनों टर्मिनल प्लस हो गए। अब थोड़ा सा मैथ्स लगाइए, मैथ्स वाला दिमाग थोड़ा यहाँ पे यूज करिए। अगर दोनों प्लस हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ये बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, और ये वैल्यू में छोटा है, यानी कि अगर ये छोटा है तो इसको मैं निगेटिव सपोज कर सकता हूं और इसको मैं पॉजिटिव सपोज कर सकता हूं। यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? एन से। और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? पी से, यानी कि एनपी हो गया। देखिए मैंने क्या कहा था, पीपी एनएन होना चाहिए तो फॉरवर्ड बायसिंग है। अगर पीएन और एनपी हो गया तो रिवर्स बायसिंग है। ये फॉरवर्ड बायसिंग है और ये रिवर्स बायसिंग है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? देखिए पॉजिटिव का पी और यहाँ एन, यानी कि ऐसी कंडीशन आ गई ना, यानी कि रिवर्स बायसिंग है, आपको करंट नहीं मिलेगी। अच्छा और कंडीशन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका पी है और ये आपका एन है, और यहाँ पे फर्दर यहाँ पे हमने दे दी अर्थिंग। अर्थिंग बोले तो 0। देखिए इस तरह का साइन जब बन जाएगा तो समझ लीजिएगा वो अर्थिंग है, भले यहाँ 0 वो लिखे या ना लिखे, आप अपने आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे कर दीजिए -3। अब मान लीजिए यहाँ पे -3 है तो ये निगेटिव टर्मिनल हो गया और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो फिर आपको करंट नहीं मिलेगी क्योंकि पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है? एन से जुड़ा हुआ है। तो एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कब रिवर्स बायसिंग होगी और कब फॉरवर्ड बायसिंग होगी। मान लीजिए यहाँ पे उसने कर दिया -5 और यहाँ पे कर दिया -8। ठीक है, और इसको कैसे दिखा दिया आपसे। अब पूछा भैया बताइए रिवर्स बायसिंग है या फॉरवर्ड बायसिंग है। तो देखिए कौन ज्यादा गरीब है? ये ज्यादा गरीब है ना, 8 रुपया उधार है इसके पास, ये ज्यादा गरीब है। यानी कि ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। है दोनों निगेटिव, लेकिन इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा गरीब है, ये थोड़ा सा भैया कम गरीब है, यानी कि इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव का पी से जुड़ा हुआ है और निगेटिव का एन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन आपकी बन गई। यानी कि ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये कैसी है? फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन है और यहाँ पे आपको करंट मिलेगी। तो होप से समझ में आया होगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।